स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट टाइम मैंने आपको रैशनलाइजेशन कराया था, उससे पहले के भी आपको बेसिक चीजें मैं आपको करा चुका हूं। मल्टीप्लिकेशन कैसे होना है, स्क्वायर रूट्स का, आपको एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। आज हम इन सबके मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। तो ये बेसिकली मैं आपको आर.एस. अग्रवाल नाम की एक बुक आती है, उसकी 2 एक्सरसाइजेज हैं। ये 2 एक्सरसाइज आज हम पूरी करेंगे। इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा, 2 टॉपिक रह जाएंगे। एक इसका ग्राफिकल प्लॉटिंग करना, स्क्वायर रूट वाले अलग अलग नंबर्स का, 4.3 4.8 इस टाइप के नंबर्स का, और दूसरा रह जाएगा एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज। ये 2 टॉपिक्स रह जाएंगे। तो पहले आज हम इसको कंप्लीट करके पूरी तरह वाइंड ऑफ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर आपसे करवाऊंगा। सो आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले इधर आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बोल रहा है इन 2 को ऐड करना है। ऐड करने का क्या तरीका बताया था? क्या बताया था ऐड करने का तरीका? स्क्वायर रूट, जैसे 2 वाली टर्म्स है तो रूट 2 वाली टर्म्स को इकट्ठा करोगे। जैसे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ध्यान दीजिए। आपको बोला 2 रूट 3 माइनस 5 रूट 2, 2 रूट 3 माइनस 5 रूट 2। इसको आपको ऐड करना है किसके साथ? रूट 3 प्लस 2 रूट 2 से। तो क्या तरीका बताया था आपको ऐड करने के लिए? रूट 3 वाली टर्म्स इकट्ठी करो, ये हो गया 2 रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 5 रूट 2। ठीक है, कायदे से तरीका क्या है? इन दोनों में से रूट 3 कॉमन, इन दोनों में से रूट 2 कॉमन। डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर आपका दिमाग चलता है तो। 2 रूट 3 प्लस रूट 3 सॉल्व होके हो जाएगा 3 रूट 3। 2x प्लस x कितना होता है? 3x। इसी तरह से वैसे लॉजिकली क्या होता है? रूट 3 कॉमन, बचा 2 प्लस 1। इन दोनों में रूट 2 कॉमन, क्या बचा? 2 माइनस 5। सॉल्व करके कितना आया? 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 5, 3 रूट 2, 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 2। क्या ये क्लियर है? आता है ना ये सबको? ऑनलाइन सबको आता है ना बेटा ये? हाँ जी बेटा। सर आपने इसमें जैसे बीच में प्लस है तो सर आपने इसमें वो कौन सा फैक्टराइजेशन वाला मेथड भी नहीं किया? बेटा फैक्टराइजेशन कहां से होगी? मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है बेटा। मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा है, प्लस का साइन है बीच में। मल्टीप्लाई होगा तब ब्रैकेट खोलेगा ना। मल्टीप्लाई होता है बेटा तब ब्रैकेट होता है ना, प्लस होता है तो ऐड हो गया। इसमें कौन सा फैक्टराइजेशन की जरूरत है बेटे? ध्यान से देखना। अब इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप अटेम्प्ट करोगे। अभी आगे देखो, 2-4 मैं कर रहा हूं। जैसे ये वाले हैं, इनमें मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे? 3 रूट 5 इंटू 2 रूट 5। कैसे मल्टीप्लाई होगा? 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6, और रूट 5 इंटू रूट 5 कितना हो गया? 5। सो 6 इंटू 5 आंसर कितना आया? 30। नो प्रॉब्लम। एक फोर्थ पार्ट भी देखो। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है 3 रूट 8 इंटू 3 रूट 2। कॉमन रूट 5 इंटू रूट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा। 3 इंटू 2 6 हो गया, रूट 5 इंटू रूट 5 लिख दिया। रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो गया ना बेटा। कॉमन कहां से हो गया? कॉमन कब निकलता है? जब प्लस का साइन होता है बेटा। 3 3 9, रूट 8 इंटू रूट 2 कितना हुआ? रूट 16। रूट 16 कितना होता है? 4। आंसर कितना आया? 36। करोगे बाकी अटेम्प्ट? आ जाओ अगले पे। डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा? फर्स्ट पार्ट देखो, 16 रूट 6 अपॉन 4 रूट 2। सबसे पहले 16 अपॉन 4, रूट कंबाइन कर दो 6 अपॉन 2। याद है ना प्रॉपर्टी? जब 2 मल्टीप्लाई होते हैं रूट में, रूट x इंटू रूट वाई कितना हो जाता है? रूट ऑफ x इंटू वाई। और रूट ऑफ x बाय वाई रूट x बाय रूट वाई। सेपरेट को इकट्ठा कर सकते हो, दोनों में कॉमन कर सकते हो। तो कितना हुआ ये? रूट के अंदर 3 आया, 4 4 से 16 आया। आंसर कितना बचा? 4 रूट 3। ठीक है, इसी तरह आगे आ जाओ। इसमें सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट देखो, 4 प्लस रूट 2 इंटू 4 माइनस रूट 2। आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लस कहां से आ गया? माइनस। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। 16 माइनस 2 कितना हुआ? 14। आते हैं ना इस टाइप के करने? क्या ये अटेम्प्ट करोगे?
क्या ये अटेम्प्ट करोगे? ये 4 क्वेश्चंस हैं, फटाफट अटेम्प्ट कीजिए, आपके पास 5-7 मिनट 10 मिनट का समय है। ये सारे मैं एक एक करता रहूंगा, जैसे ये पेज हो जाए बोलना अगला पेज कर दूंगा। फटाफट ये सारे अटेम्प्ट करो, फिर आगे चलते हैं। पहले यहां तक के डिस्कस करते हैं, फिर फोर्थ वाला आप करना। सारे चेक करो, फर्स्ट के बाद सेकंड पार्ट पे आओ। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट आपको क्या कह रहा है? एड 2√2 प्लस 5√3, पूरा लिखता हूं, 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5। एड आपको करना है 3√3 माइनस √2 प्लस √5। √2 वाली टर्म से इकट्ठी करो, 2√2 माइनस √2, 5√3 प्लस 3√3 माइनस 7√5 प्लस √5। अब नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन, 2√2 माइनस √2 कितना हुआ? √2। कैसे निकला? पहली दो टर्म्स में से √2 कॉमन लूंगा, 2 माइनस 1 बचा। 5 प्लस 3 8√3, कैसे निकला? √3 कॉमन लूंगा, 5 प्लस 3 बचा। इधर माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6, कैसे आया? √5 कॉमन लूंगा, अगर प्लस में √5 कॉमन लूंगा तो माइनस 7 प्लस 1 बच जाएगा। ये सुनो, √5 कॉमन लूंगा तो माइनस 7 प्लस 5 बचे, प्लस 1 बचेगा। अगर माइनस √5 कॉमन लिया होता, अगर माइनस √5 कॉमन लिया होता, माइनस √5 कॉमन लिया होता तो बचता 7 माइनस 1। क्या ये बात क्लियर है? कॉमन लेना आता है ना? सॉल्व करो, 2 माइनस 1 हुआ 1, 1√2, 5 प्लस 3 8, 8√3, 7 माइनस 1 6, माइनस 6√5। क्लियर है सबको? आंसर मैच हो गया। आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट आपको क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट वो कह रहा है 2/3√7 माइनस 1/2√2 प्लस 6√11। ऐड करना है 1/3√7 प्लस 3/2√2 माइनस √11। अब क्या करो, सबसे पहले √7 वाली टर्म्स इकट्ठी लिखो, 2/3√7 प्लस 1/3√7, फिर √2 वाली टर्म्स माइनस 1/2√2 प्लस 3/2√2, फिर 6√11 माइनस √11। अब √7 वाली टर्म्स में से √7 कॉमन, 2/3 प्लस 1/3। √2 वाली टर्म्स में से माइनस √2 कॉमन, बचा हाफ माइनस 3/2। फिर √11 कॉमन, 6 माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करो, 2/3 प्लस 1/3, एलसीएम आ गया 3, 2 प्लस 1, 1/2 माइनस 3/2, एलसीएम आ गया 2, 1 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 1 5, √11 कितना आया? 3/3 1 हो गया, माइनस √2 टाइम्स ये माइनस 2/2 प्लस 5 √11, 2 कट गया, माइनस बाहर आ गया, √7 प्लस √2 प्लस 5 √11। मैच हो गया आंसर। आता है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, प्लस माइनस का खेल आता है ना। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड का सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? 6√15 और 4√3 को मल्टीप्लाई करना है। 6√15 मल्टीप्लाइड बाय 4√3। पहले जो बिना रूट वाली टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करो, वो 24, रूट इकट्ठा हो गया 15 into 3, 15 और 3 फैक्टराइज करो, 15 को लिख सकते हो 5 into 3 into 3, ये 2 3 है, एक 3 बाहर आ जाएगा, 24 into 3 √5, 24 into 3 72, 72 √5 आंसर। ठीक है, आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट है 2√6 और 3√3।
बिना रूट वाली टर्म्स 6 रूट 6 इंटू 3 फैक्टराइज करो 3 इंटू 2 इंटू 3 ये एक 3 बाहर आ जाएगा आंसर आया 18 रूट 2। क्लियर है सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर है? नायरा, लतिका, समर्थ, बाकी सब बच्चों को भी बेटा, निधांश, आप सबको क्लियर है बेटा? आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। रूट 10 इंटू रूट 40 इकट्ठा कीजिए रूट 400, ये सीधा हो गया 20। 400 का 100 का 10 बाहर आ गया, रूट 4 बचा, रूट 4 कितना होता है 2। ठीक, आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, सिक्स्थ पार्ट पे। 3 रूट 28 इंटू 2 रूट 7, 3 2 6 रूट 28 इंटू 7, 6 रूट 28 को लिखोगे 7 इंटू 4 इंटू 7, 7 7 का एक 7 बाहर आ गया, रूट 4 होता है 2, 12 7 84, 84 आंसर। ये मैच हो गए सारे? हो गई गलती इसमें? ध्यान से बेटा, ऑनलाइन सबको क्लियर है यहां तक? बेटे 3 2 6 होता है, रूट 6 इंटू रूट 3, 6 को 3 इंटू 2 लिखा, 2 में से एक बार आ गया, स्क्वायर रूट में यही करते हो ना, जो 2 होते हैं उसमें से एक बार ले लेते हो, रूट 2 बचा सिर्फ, 6 3 18 हो गया। ठीक है बेटा? स्क्वायर रूट आता है ना बेटे निकालना, अगर 2 टर्म्स होती हैं फैक्टराइज करके पेयर को बाहर लेते हो तो वो एक बार बाहर निकलता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड का सेकंड पार्ट। डिवाइड 12 रूट 15 बाय 4 रूट 3, 4 3 is 12, 3 रूट इकट्ठा करके 15 बाई 3, ये कट के आया 5, आपके पास आया 3 रूट 5। ठीक, थर्ड पार्ट 18 रूट 21 डिवाइडेड बाय 6 रूट 7, तो 6 3 is 18, 3 रूट 21 बाय 7, 21 से 7 कटा, क्या बचा 3, क्या है 3 रूट 3। क्लियर? सारे मैच हो गए आंसर? ठीक है, फटाफट ये वाले करो बेटा, ये वाले फटाफट करो, चेक करिए, जो जो आपने कर लिए हैं वो ठीक, जो नहीं किए चेक कीजिए। सेकंड पार्ट कह रहा है रूट 5 प्लस रूट 3 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3, क्या लगेगा? a प्लस बी, a माइनस बी, बिल्कुल ठीक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना हुआ 5 माइनस 3, रिजल्ट कितना आया 2। थर्ड पार्ट रूट 5 नहीं, थर्ड वहां है, 6 माइनस रूट 6 इंटू 6 प्लस रूट 6, a माइनस बी, a प्लस बी हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 36 माइनस 6, आंसर आया 30। फोर्थ पार्ट रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस रूट 3, इसमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, रूट 5 इंटू रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस रूट 3, ब्रैकेट ओपन करो, रूट 5 इंटू रूट 2 पूरा लिख देता हूं साथ में, माइनस रूट 5 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3, ये आया रूट 10 माइनस रूट 15 माइनस 2 प्लस रूट 6। ठीक है, मैच हो गया आंसर? इस क्या कटेगा बता? उसमें कैसे कटेगा बेटा? कैसे? अच्छा, रूट कहां गया? कैसे गया तू बता, अभी तक किसी क्वेश्चन में किया मैंने? कहीं पे किया? किसी क्वेश्चन में ऐसे सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे सपोज एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले अपने किए यहाँ पे, ये रूट 2 प्लस 8 रूट 3 माइनस 6 रूट 5, अगर मेरे को रूट 2 प्लस रूट 3 लिखता हूं तो उसको रूट 6 थोड़ी ना लिखूंगा, या रूट 5 थोड़ी ना लिखूंगा, रूट कॉमन थोड़ी ना निकलेगा बेटा,
कॉमन आप देख रहे हो ना, रूट वाली सिमिलर टर्म्स को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे रूट वाली सिमिलर टर्म कौन सी आई? कोई भी नहीं आई, तो कॉमन कैसे लोगे? ऐसे थोड़ी ना ऐड होता है बेटा। आप रूट ए इंटू रूट बी को आप रूट ए बी लिखते हो, रूट ए प्लस रूट बी को रूट ऑफ ए प्लस बी थोड़ा ही ना लिखते हो, है ना? ऐसे नहीं करते बेटे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं चलता। वो सिर्फ तब होगा जब आप कॉमन निकाल सके। अब आपने रूट 10 माइनस 3 रूट 10 अगर होता तो रूट 10 कॉमन निकल के 1 माइनस 3 बनता। ठीक है, ये रूट अलग अलग है बेटे, इकट्ठा नहीं होगा ऐसे। इट इज नॉट द प्लांटेशन ऑफ योर होम, घर की खेती नहीं है। आप मेरे को बताओ, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो? लिख सकते हो, होल स्क्वायर दोनों का इकट्ठा हो गया। अब आप यहां पे सोचो, आप यही तो कर रहे हो, रूट 10 माइनस रूट 15, आपने रूट दोनों का इकट्ठा करके माइनस 15 कर दिया। हो सकता है? आप मुझे बताओ, नहीं होगा ना बेटा। ठीक है, अब जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मैं कहूं भी स्क्वायर इकट्ठा कर लो, ए माइनस बी बना दो, ई तो ना चॉल्व है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी थोड़ी ना होती है। समझ में आई बात? तो रूट में नहीं चलता बेटे ये। ठीक है, आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। क्लियर है बेटा? ऑनलाइन? ठीक है बेटा। फिफ्थ बेटा, आप मेरे को बताओ, अगर रूट 15 को लिखता हूं, रूट 5 इंटू 3 हुआ, कुछ कॉमन निकल रहा है? कोई दो सेम आ रहे हैं? नहीं ना, तो इसीलिए क्यों करेंगे। अब जिसमें हो रहा था उसमें मैंने किया, जैसे पिछले क्वेश्चन में, यहां पे मैंने इस वाले क्वेश्चन में मेरे पास रूट 18 बन रहा था, अब इसमें कॉमन फैक्टर निकल रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। जिसमें नहीं निकल रहा उसमें नहीं करूंगा। ठीक है, अगले पे आओ, फिफ्थ पार्ट, रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व करो, 5 प्लस 3 माइनस 2 रूट 15, 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 2 रूट 15। समझ में आ गई बात? करेक्ट है ये। आ जाते हैं सिक्स्थ पार्ट पे, 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 3 का स्क्वायर हो गया 9, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, माइनस 6 रूट 3, ये हो गया 9 3 12 माइनस 6 रूट 3। आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? पक्का? अब अगला करो, रैशनलाइजेशन वाले करो। ये तो कल किए थे ना बहुत सारे, करो ये 9 क्वेश्चंस करो। आपके पास है 10 मिनट, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ये 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। चेक कीजिए बेटा, 1/√7 सबसे सिंपल वाला। क्या करते हैं, जब सिंगल टर्म होता है तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड। सो 1/√7 है, रैशनलाइज करोगे, √7 से मल्टीप्लाई, √7 से डिवाइड, क्या बचा? √7 डिवाइडेड बाय 7। पहला क्लियर। सेकंड पार्ट पे आए, सेकंड पार्ट में आपको बोला √5/2 √3, √5/2 √3, सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, √5 इंटू √3 हुआ √15, 2 अपनी जगह पे, √3 इंटू √3 हुआ 3, 1/6 √15। सेकेंड पार्ट क्लियर? आंसर टैली हो गया सेकेंड पार्ट का। जो ना है बेटा मेरे को रोक दीजिएगा। थर्ड, 1/2 प्लस √3। क्या करते हैं जब डिनोमिनेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 करो मल्टीप्लाई, 2 माइनस √3 अपॉन नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 3, सो 2 माइनस √3 अपॉन 1। सो आंसर आया 2 माइनस √3। थर्ड पार्ट क्लियर। आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे, 1/√5 माइनस 2, रैशनलाइज, √5 प्लस 2 से मल्टीप्लाई, √5 प्लस 2 से डिवाइड। ऊपर आया बेटा √5 प्लस 2, नीचे आया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो √5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 क्या होता है 1, √5 प्लस 2 अपॉन 1, 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात है। आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट 1/5 प्लस 3 √2, रैशनलाइज,
5 माइनस 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई, 5 माइनस 3 रूट 2 से डिवाइड, ये हुआ 5 माइनस 3 रूट 2 अपॉन नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 5 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2। सो 5 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 25 माइनस 18 कितना हुआ 7। क्या ये क्लियर है? फिफ्थ पार्ट आंसर मैच हो गया। सिक्स्थ पार्ट 1 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 5, रैशनलाइज रूट 6 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, कितना आया रूट 6 प्लस रूट 5, डिनोमिनेटर में आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन 1 विच इज रूट 6 प्लस रूट 5। ठीक है बेटा, 6 तक सही। 7th पे आते हैं। अब कॉन्फिडेंस बढ़ा, शुरू में मुश्किल लग रहा था, अब कॉन्फिडेंस बढ़ा, हाँ है बेटा, अब आ गया अच्छे से। आ जाते हैं 7th पे। नायरा अब कॉन्फिडेंस बढ़ा बेटे? यस लतिका आ गया बेटे समझ अच्छे से? रैशनलाइज करो, साइन चेंज, प्रैक्टिस से होता है। एक क्लास में और एक दिन में समझाने से नहीं होता। जब तक आप मल्टीपल क्वेश्चंस नहीं करोगे, अलग अलग तरीके फंसने के नहीं होंगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 4 टाइम्स रूट 7 माइनस रूट 3, डिनोमिनेटर में आया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3, 7 माइनस 3 4, 4 कट गया, रिजल्ट आ गया रूट 7 माइनस रूट 3। आ गया सबका? 8th पे आते हैं। 8 चेक कीजिए, रूट 3 माइनस रूट 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, रैशनलाइज रूट 3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ऊपर आ गया होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे आया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1 2, ऊपर आया 4 माइनस 2 रूट 3, नीचे आ गया 2, यहीं छोड़ दोगे नंबर कट जाएगा, ऊपर 2 कॉमन निकल रहा है, नीचे वाले 2 के साथ वो कट जाएगा, आपके पास आ गया 2 माइनस रूट 3, ऊपर 2 कॉमन निकलेगा, नीचे वाले स्क्वायर रूट के साथ वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इसके, 9th। जी बेटा, रैशनलाइज कर बेटा, रैशनलाइज किया, रूट 7 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर 4 टाइम्स रूट 7 माइनस रूट 3, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, रूट 7 का स्क्वायर हो गया 7, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, 7 माइनस 3 होता है 4, 4 ऊपर वाले 4 के साथ कट गया। ठीक है, इधर बेटे या इधर? a माइनस बी होल स्क्वायर लगाया बेटा, a स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2ab माइनस 2 रूट 3, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाया ना बेटा, तू ब्रैकेट खोल रहा था, a माइनस बी वो भी आएगा सॉल्व करके सेम चीज, पर तू आइडेंटिटी लगाना अगर लग रही है तो। ठीक है, अभी चेक कर लेता हूं तेरी क्या गलती है। 9th देखिए, 9th है 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2, रैशनलाइज 3 माइनस 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई, 3 माइनस 2 रूट 2 से डिवाइड, न्यूमरेटर में क्या हो गया बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बेटा 2 रूट 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 8, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 4 2 से कितना होता है 8, कितना आएगा 9 प्लस 8 माइनस 6 2 से 12 रूट 2 अपॉन 9 माइनस 8, रिजल्ट आ गया 17 माइनस 12 रूट 2। ठीक है, गलती तो नहीं है बेटे, आ गया था आंसर, आपका आ गया था बेटे, पीछे करवन आ गया था आंसर, ध्यान से करिए, मैं आपका चेक कर लेता हूं जो आपकी गलती है। इसके बाद आ जाइए ये वाले करिए बेटा, ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं 15 तक, इनको भी सिंपलीफाई करना है, डू इट, अटेम्प्ट कीजिए सारे।
पहला मैं करता हूं, देखो मुश्किल नहीं है। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बोला है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 10th देखो, 10th पहले मैं करता हूं। आपको बोला √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ये दिया है किसके बराबर? a प्लस बी √3 के। ये दिया हुआ इक्वल। सो लेफ्ट साइड को पहले सिंप्लीफाई कर लो। लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है ना, राइट साइड पे तो डिनोमिनेटर में नहीं है, तो इसको भी पहले रैशनलाइज कर लो। डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हटाओ। ये हुआ √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इज a प्लस बी √3। लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट खोलो, a प्लस बी होल स्क्वायर लग गया ऊपर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डिनोमिनेटर में आओ, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है a प्लस बी √3। मानते हो बेटा यहां तक? ऊपर कितना आया? √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 √3। डिनोमिनेटर में गया √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। ये राइट साइड ऐसे ही रहने दो, इसको कुछ नहीं छेड़ना। ऊपर कितना आया? 4 प्लस 2 √3, नीचे आया 2 a प्लस बी √3। ऊपर 2 कॉमन, 2 प्लस √3 अपॉन 2 इज a प्लस बी √3। 2 से 2 कट गया, आपके पास आ गया 2 प्लस √3 इज a प्लस बी √3। कंपेयर करो, यस 1। कंपेयरिंग, a की वैल्यू आ गई 2 और b की जगह क्या है 1। ये 2 प्लस 1 √3 है ना, तो a की जगह क्या आ गया 2 और b की जगह कितना आ गया 1। ये ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करके कंपैरिजन करना है दोनों तरफ। तो 10th पहले कंप्लीट, 10th एक बार अपने हाथ से करो, फिर 11 12 13 14 करो, फिर 11 12 13 करो, फिर 14 15। जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करो बेटा। चेक करो 11 देखिए। 11 में बच्चे कह रहे हैं डिनोमिनेटर भी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर आ रहा है तो ध्यान दो। अप्रोच कैसे लेंगे डार्लिंग? जस्ट वेट। अप्रोच कैसे लेंगे देखो, आपको बोला 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2 इज इक्वल टू a प्लस बी √2। यही ना बोला है? यही बोला है। अब ध्यान दो जरा, रैशनलाइज करो। 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2 इंटू 3 प्लस √2 अपॉन 3 प्लस √2 इज a प्लस बी √2। ये क्या लगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे कितना आया? a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना आया? a प्लस बी √2। सॉल्व करो, 9 प्लस 2 प्लस 6 √2 अपॉन 9 माइनस 2 इज a प्लस बी √2। 9 प्लस 2 कितना होता है? 9 2 11। 11 प्लस 6 √2 अपॉन 7 इज a प्लस बी √2। इसके बाद फंसे ना तुम। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कुछ नहीं, इसको अलग अलग कर लो ना बेटा। 11/7 प्लस 6/7 √2 इज a प्लस बी √2। कर सकते हो ना सेपरेट, जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के साथ है, तो अलग अलग कर लो। आप मुझे बताओ, आप a प्लस बी, a/2 प्लस b/2 को क्या लिखते हो? 2 LCM लेके a प्लस बी लिखते होगे ना, तो इसको अलग अलग भी तो कर सकते हो ना। तो डिनोमिनेटर आप दोनों के साथ ले जाइए, 2 7 जो है ये दोनों के साथ चला जाएगा। सो आपके पास, आप कंपेयर करो, कंपेयरिंग करोगे, a आ जाएगा 11/7, b आ जाएगा 6/7। समझ में आई बात? क्लियर? आज का छोटा सा होमवर्क सुन लो पहले। ये 15 तक करना है, प्लस 16 17 18, ये कुछ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये भेजूंगा, बिल्कुल ग्रुप में भेजूंगा। 16 17 18 और यहाँ पे हमारे 11 तक की ना, 12 13 14 15 ये वाले, और प्लस जो पहले के अगर आपके कोई डाउट्स बचे हैं, जो आपने डाउट्स थे, उनको रिपीट करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।